हेलो स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ापी जावा थ्री फेज सिस्टम। ये सिस्टम रे किसी एडवांटेज आमर बहुत रोचे, तो से विषय टिके आलोचना करने पूर्व आम देखा थ्री फेज सिस्टमटा कौन, केमिति से डेभलप होउची आउ तार एनालिसिस केमती कौन करा जाउची से विषय टिके आज आलोचना करवा। तो थ्री फेज सिस्टम हूँ एमती गोटे सिस्टम जो थे आम सेपरेट लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दुटा जाक पाइपरछु बा लाइन करेन्ट फेज करेन्ट दुटा जाक इंडिविजुअली पाइपरछु। जो थे आमर जदि आम भारत में आम देखा लाइन वोल्टेज वैल्यू आसूँ पाखापाखि 400 वोल्ट एंड फेज वोल्टेज वैल्यू रोचे पाखापाखि 300 वोल्ट। तो थ्री फेज सिस्टम रे वोल्टेज जेनरेशन केमती करा जाए से विषय टिके देखि नबा। आटा को बुझापी गोटे डायग्राम ऑलरेडी ड्र कराई जाइए। तो ये आम देखिपर ये जो नॉर्थ साउथ एठी साउथ नॉर्थ जो अच्छी ये दुटा एक्चुअली रिप्रेजेंट करुचे दुटा मैग्नेट को। ये मैग्नेटा आमर परमानेंट मैग्नेट हो पारे बा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो पारे, किंतु ओवरऑल आम कहबा दुटा जो आमर होची मैग्नेट। यही सिचुएशन रे आमर तीनटा भितर कंडक्टर पोजिशनिंग कराई। ये जो रेड येलो ब्लू ये तीनटा हूँ आमर कंडक्टर पोजिशनिंग। तामाने एक्चुअली प्रैक्टिकली हुए कौन ये गोटे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रुहे। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट माने ये जो आम देखुचे गोटे सर्कल अच्छी सर्कलटा यही भाव में प्रोजेक्शन होती टिके लंबा आ भितर आमर रेड कलरटा रिप्रेजेंट कर गोटे प्रकार कंडक्टर को, येलो कंडक्टर बा ये जो ब्लू कलर ये तीनटा जाक कलर तीनटा कंडक्टर को रिप्रेजेंट करुच्ची। तो यही परिस्थिति रे रेड कलर एक्सिसटा को आम वर्टिकल अपवर्ड नहीं पारिबा एंड येलो कलर एक्सिसटा को आम वर्टिकली वर्टिकल तो नुहे यही डायरेक्शन में निया जाई परिबो एंड ब्लू कलर एक्सिसटा को यही भाव निया जाई परिबो। जदि आम टिके ध्यान दे देखिबा रेड कलर एक्सिस बैकग्राउंड रे डॉट डॉट मेंशन करा है, सेमती येलो कलर बैकग्राउंड रे डॉट डॉट मेंशन करा है एंड ब्लू कलर बैकग्राउंड रे मध्य डॉट डॉट मेंशन करा है। एंड यही सिस्टमटा आम एज्यूम करूचु आमर यही भली भाव में रोटेट करुच्ची ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड रे सिस्टम रोटेट करुच्ची तामाने सिलिंडरटा रोटेट करुच्ची। जो समय सिलिंडर रोटेशन चली से समय आम क्लीयरली अनुमान कर दे परिबा रेड येलो ब्लू एटा धीरे 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 निजे निजे निजर पोजिशन चेंज करुथिबे। यही पोजिशनटा रेड कलर जो पोजिशनटा अच्छी बर्तमान यही पोजिशनटा हूँ आमर जीरो पोजिशन। ता माने ये जो रेड कलर लाइनटा अच्छी ये रेड कलर लाइनटा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रु इक्यू डिस्टेंस अच्छी एंड दुई जनकर मैग्नेटिक इफेक्ट यही लाइन रे जीरो क्लीयरली जीरो कारण एक्जाक्टली मिडिल पोजिशन अच्छी दुई जनकर जो इफेक्ट रहिबो नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल रो जो इफेक्ट रहिबो ये मिडिल लाइन रे क्लीयरली जीरो रहिबो। से समय वोल्टेज इंड्यूस्ड इन दिस रेड कलर कंडक्टर इज स्ट्रेट अवे जीरो बा आम एमती कहीदे पारिबा ये कंडक्टरटा रोटेट करुच्ची ये तीनटा जाक कंडक्टर रोटेशन करुछंती आउ तांकर पोजीशन को नेकी सेमानंकर ईएमएफ बा तांकर वोल्टेजटा आम फाइंड आउट कर दे परिबा। यही परिस्थिति रे जदि आम टिके देखिबा रेड कलर पई भाविनियो यही परिका आछे हमर वेवफॉर्मटा रहिला रेड कलर पई यही परिका वेवफॉर्म रहिला कारण यही पोजीशन रे जीरो वोल्टेज प्रोड्यूस हो जेहेतु नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रो मिडिल पोजीशन रे एटा रहिछि। किंतु येलो कलर जदि आम देखिबा एउठू ए एंगल जदि आम कंसीडर करिबा एटा होछि 120 डिग्री एंगल। यही जो एंगलटा को आम जदि देखिबा ए एंगलटा आछि 120 डिग्री रेड रु सॉरी येलो रु रेड तामाने रेड जो पोजिशन एपट को पड़े आसो लेफ्ट हैंड साइड को किसी 120 डिग्री जो शिफ्ट हम से समय येलो कलरटा आसब टॉप पोजिशन को। तामाने आमे वर्तमान कंसीडर कर दे परिबा येलो कलर रो वर्तमान वोल्टेज जीरो कदापि नुहे किसी गोटे वोल्टेज निश्चित भाव में अच्छी से वोल्टेज वैल्यूटा को आम एठी वर्तमान जेहेतुटा पछरे अच्छी तो आम यही भाव में ड्र कर दे पारिबा। एटा हमर अछि वन सॉरी गोटे कंप्लीट साइकिल ए लाइनटा गोटे कंप्लीट साइकिल ए लाइनटा गोटे कंप्लीट साइकिल तापरे एउठू आउ गोटे साइकिल को आमे
सपोज रिप्रेजेंट करवा कारण गोटे साइकिल रिप्रेजेंट करी कंप्लीटली बुझाटा एतरा सहज हेनी तेणु दुईटा साइकिल आम ड्र कर आउ रेड कलर सॉरी येलो कलर जदि आम देखि नबा 120 डिग्री पर तो एटा 180 डिग्री 360 डिग्री एटा 180 डिग्री तो 120 डिग्री ताने पाखापाखि एठू स्टार्ट हो ये वेबफॉर्मटा रहा आईटा को आम टिके तलकू नहीं पारिबा बस तापरे हमर ब्लू कलर जदि आम देखि नबा तो ब्लू कलर एटा जेहेतु आम देखुचे यहाँ आमर बुलूची आंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे ब्लू कलर रोचे 240 डिग्री एंगल डिफरेंस रे 240 डिग्री माने 180 240 एठू स्टार्ट हम ये भाव में रहा तो एपट साइड रे एटा को आम एमती कर दे पारिबा डायग्रामटा पूरा एक्जाक्टली अप्रोप्रिएट तो नुहे तथापि आम गोटे क्लीयर अंडरस्टैंडिंग एठू आमको मिल पारुचे जदि आम गोटे साइकिल को कंसीडर करूचे तो आम ये देखिदे पारिबा येलो कलर पॉजिटिव पिक ब्लू रेड कलर पॉजिटिव पिक एंड आमर ब्लू कलर मध्य पॉजिटिव पिक रही जाउची पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू तीनटा जाकर सीरियली 1 बाय 1 आसुची तो ये कौन जना पड़ुची रेड कलर जो समय ए पोजिशन रे अच्छी से समय येलो रो जीरो नुहे कारण से नॉर्थ आउ साउथ रीजन रो इक्यू डिस्टेंस मझिरे नाही बा ठीक सेमती ब्लू कलर मध्य नॉर्थ एंड साउथ रो इक्यू डिस्टेंस मझिरे माने तांकर पोजिशन टा एक्जाक्टली मझिरे नाही सेति पई आमे ए भली वेब फॉर्म गुडा को ड्रॉ कर दे परिबा तो एथिरे केतरा पॉइंट हमको जानियार अछि जेमति कि आमे कहूचु गोटे फेज सीक्वेंस कहूचु गोटे पॉइंट एंड तापर कहूचु लाइन टू लाइन वोल्टेज गोटे फेज टू फेज वोल्टेज कहूचु बा केते वोल्टेज हमर इंड्यूस होउची तो बर्तमान ए केस देखिबा रेड कलर कंडक्टर जो वोल्टेज टा इंड्यूस होबो ताको आमे कहबा फेज वोल्टेज बा इंडिविजुअल कंडक्टर जो वोल्टेज इंड्यूस होउची रेड कलर हो बा ब्लू कलर हो बा येलो कलर हो इंडिविजुअल कंडक्टर जो वोल्टेज टा इंड्यूस होउची ताको आमे कहूचु फेज वोल्टेज तो एई परिस्थिति रे आमे गोटे लिखि दे परिबा ई आर तीनटा जाकू जदि आमे रिप्रेजेंट करूचु ई आर इज इक्वल टू सपोज आम लिखि नबा वी एम साइन थीटा ई वाई माने वोल्टेज इंड्यूस्ड इन रेड सॉरी येलो कलर ई आर हला वोल्टेज इंड्यूस्ड इन फेज वोल्टेज इंड्यूस्ड इन रेड कलर एटा हला फेज वोल्टेज इंड्यूस्ड इन येलो कलर एटा हम लिखि दे परिबा वी एम साइन थीटा माइनस 120 डिग्री सेमती रेड येलो ब्लू ई बी को लिखि दे परिबा हमें वी एम साइन थीटा माइनस 240 डिग्री बा ए एक्सप्रेशन टाको आम एमिति मध्य लिखि दे परिबा वी एम साइन थीटा प्लस 120 डिग्री दुईटा जाक सेम आम गोटे क्लास रे पढ़ी थिले टिक रिकॉल करो ये जो एंगुलर वैल्यू आउ नेगेटिव बा पॉजिटिव सेम सेटा को आमे आम हिसाब रे रिप्रेजेंट करि परिबा किंतु आउ गोटे कथा मध्य आमे से क्लास रे डिस्कशन करथिले जदि आमे टिक रिकॉल करिबा तो आमे एई टाइप रो कहि दे परिबा जे ए जो एंगुलर पार्टटा अछि से एंगुलर पार्टटा सबले -180 डिग्री रु +180 डिग्री भितरे भारी हवा उचित आउ थे रिपीट करूची एई जो एंगुलर पार्टटा रहला -240 डिग्री ए एंगुलर पार्टटा सबले -180 डिग्री रु +180 डिग्री मध्यरे ही भैरिएसन रहा उचित अवश्य अलग भैरिएसन रखा जाई पारिबो किंतु सेठू आमको अवॉइड करबाटा उचित
अच्छा एतिक जिनस जानला परे आउ केतरा जिनस हम कहबा फेज सीक्वेंस ए केस रे फेज सीक्वेंस होउछु आर वाई बी ए पर्टिकुलर केस रे ए जो डायग्राम ड्रॉ करा हेची एथरे फेज सीक्वेंस होउछि आर वाई बी फेज सीक्वेंस आछि आर वाई बी ता माने प्रथमे रेड कलर वेवफॉर्म आसिला बा अछि ऑलरेडी तापर येलो कलर वेवफॉर्म आसीबो तापरे ब्लू कलर वेवफॉर्म आसीबो आउ एथरे आमे एथरे आरो हेड को ही कंसीडर करूछु जो पॉइंटटा हमर मेन पोजीशन को क्रॉस करूची ए मेन पोजीशन टा पई गोटे एठी आमे डायग्राम सॉरी गोटे आमे गोटे मार्किंग लाइन कर दे परिबा एटा हमर आछि हमर मेन लाइन एटा को आमे कह दे परिबा मेन लाइन जो थ्री हुई आमे कंसीडर करूछु हमर जो एक्सप्रेशन उडा कंसीडर करूछु एटा होछ हमर मेन लाइन को टाइप रो मेन लाइन एटा होची मैग्नेटिकल एक्सिस मेन लाइन ता माने ए लोकेशन रे नॉर्थ पोल रो इफेक्ट साउथ पोल रो इफेक्ट एग्जैक्टली सेम रुए आउ ए लाइन टा जदि हमें ध्यान से देखिबा एटा एग्जैक्टली रेड कलर लाइन ऊपर रे रहिबा उचित ना कि टिके साइड है कि एठी ड्रॉ करिवार पर्पस ही हैला जे हमें टिके जानि रखिथिबा तथापि एटा को मु टिके मेंशन करि दउची एटा टिके शिफ्ट हबो लेफ्ट हैंड साइड को एंड ए पर्टिकुलर डायग्राम पई ये टिके शिफ्ट करिवो टिके जे शिफ्ट करिवो तले हमर अंडरस्टैंडिंग ता क्लियर अंडरस्टैंडिंग आसीबो तो फास्ट आसला रेड कलर लाइन तापरे वाई कलर 120 डिग्री पछरे अछि से 120 डिग्री मूव कला परे ही हमर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को आसीबो ठीक से ब्लू कलर लाइन टा 240 डिग्री मूव करबा परे मैग्नेटिक न्यूट्रल लाइन को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को पहुंचबो सेही एक्सिस रे पहुंचबो तापरे केतरा पॉइंट हमकु एथरे देखिबार अछि कौन कौन आमे देखि नबा गोटे हला फेज सीक्वेंस ए पर्टिकुलर केस रे हमर फेज सीक्वेंस होचे आर वाई बी एटा को आर वाई बी आमे एथि पय नै पारलु कारण हमर जो एंगुलर डायरेक्शन टा आमे नै चे एंटी क्लॉकवाइज जदि एटा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन निया जिवो देन ए केस रे आर वाई बी न आसी आर बी वाई आसीबो पुनः रिपीट करूची ए जो फेज सीक्वेंस टा डिपेंड करूची को डायरेक्शन रे हमर रोटेशन होउची आउ ए पर्टिकुलर डायग्राम रे जदि भाबी नबा हमर रोटेशन टा क्लॉकवाइज होउची तबे फेज सीक्वेंस टा आर वाई बी न आसी आर बी वाई आसीबो बा ताकू हमें किछ भी कह दे बट टिके चेंज कर दे पारले वाई आर बी मध्य कह जाय परिबो आर वाई बी को अलगा तार जदि हमें देखिबा कोन कोन अलगा अलगा ना रे रिप्रेजेंट करि हबो जने चाहिबो आर वाई बी लिखिया पई लिखि परिबो जने चाहिबो जदि वाई बी आर लिखि परिबो जने जदि चाहिबो बी आर वाई ताकू मध्य लिखि परिबो मेनली एटा रिप्रेजेंट करे हमरो साइक्लिक ऑर्डर को आउथ रिपीट करूची ए फेज सीक्वेंस टा रिप्रेजेंट करे हमरो साइक्लिक ऑर्डर को आर वाई बी बा जन जदि बी रु स्टार्ट करची बी आर वाई मु भाबुची एथरे बुझिया पय किछ असुविधा नथिबो जो पर्यंत हमरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टा मेंटेन हेक रहूचे तापर हमें देखिनबा किछि डेफिनेशन देखिनबा गोटे डेफिनेशन होउची हमर फेज वोल्टेज टा कोन वोल्टेज इंड्यूस्ड इन इंडिविजुअल वाइंडिंग इज नथिंग बट फेज वोल्टेज तापर हमें देखिनबा फेज करंट होउची द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल वाइंडिंग माने आइदर रेड कलर वाइंडिंग और येलो कलर वाइंडिंग और ब्लू कलर वाइंडिंग सेही करंट टा को हमें कोन कहउछु फेज करंट बोली कहउछु तापरे लाइन वोल्टेज कोन द वोल्टेज अवेलेबल बिटवीन एनी पेयर ऑफ टर्मिनल मींस सपोज मु रेड कलर एंड ब्लू कलर ए पॉइंट रु ए पॉइंट ए दीटा भितर मु वोल्टमीटर के मेजरमेंट करेबी ताको हमें कहबा लाइन वोल्टेज ठीक सेमती रेड कलर रु येलो कलर भितर जदि वोल्टमीटर के मेजरमेंट करूची ताको हमें कहबा लाइन वोल्टेज ठीक सेमती येलो कलर रु ब्लू कलर भितर जदि वोल्टमीटर के मेजरमेंट करूची ताको मध्ये हमें कहबा लाइन वोल्टेज तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दीटा जाको सेपरेट जिंस ताको हमें धीरे धीरे आगु गले पढिबा तापर आउ गोटे हमें देखिबा सिमेट्रिकल और बैलेंस सिस्टम माने कोन ई जिंसटा हमर जो पढिलु बा देखिलु एटा होछ हमर वोल्टेज जनरेशन रो जिंसटा
ये वोल्टेज जनरेशन रु ही आमर इलेक्ट्रिकल लोड को सप्लाई दिया जाए। इलेक्ट्रिकल लोड माने जे कौन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हेतिबो, फॉर एग्जांपल आमे कह दे परिया फैन, लाइट, टीवी, एसी, फ्रिज, ये सबू इंस्ट्रूमेंट गुडाक इलेक्ट्रिक एनर्जी पाइले ही रन करती बा सेमानकर आउटपुट दियंती। ए सब को इलेक्ट्रिकल लोड बोली कहा जाए। जे कौन से इंस्ट्रूमेंट जदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करी से इंस्ट्रूमेंटा रन करूथिबो, रन करथिबो माने से तार परफॉर्मेंस दउथिबो, तेबे से सिचुएशन रे से इंस्ट्रूमेंटा को आमे कहि परिया गोटे इलेक्ट्रिकल लोड। तो एइथरे कोन करा जाउची, एटा बर्तमान मोर वोल्टेज जनरेशन बा ईएमएफ जनरेशन विषय टिके डिस्कस करि नेले। जदि एई गुडा को वोल्टेज आमे जदि इलेक्ट्रिकल लोड को दबा एंड तीनटा वाइंडिंग पाई आमे तीनटा अलग अलग लोड नेइचे आ तीनटा जाक लोड रो इंपेडेंस जदि समान रहूची, तेबे आमे ताकू कहि परिबा बैलेंस्ड लोड। ता माने रेड एई पोजीशन रे जो वोल्टेज डेवलप होउची से सेम करंट फ्लो करूची, येलो रे जतिक वोल्टेज डेवलप होउची ता पई सेम करंट फ्लो करूची, ब्लू रे जतिक वोल्टेज डेवलप होउची ता पई मध्ये सेम करंट फ्लो करूची। तेबे ही ए सिचुएशन आमे कहि परिबा बैलेंस्ड सिस्टम। तापरे आ गोटे अछि हमर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वोल्टेज कोन, असिमेट्रिकल बा नॉन सिमेट्रिकल वोल्टेज कोन, सेटा मध्ये हम टी जानि रखिबा उचित। जदि रेड एंड येलो भितर एंगल डिफरेंस एक्जेक्टली 120 डिग्री रहउची बा येलो ब्लू भितर जदि तीनटा फेज भितर एंगल जदि एक्जेक्टली 120 डिग्री रहउची, तेबे ताको हमें कहबा सिमेट्रिकल, नच देटा होची असिमेट्रिकल। ता माने सही सिचुएशन रे एठी थीटा -120 डिग्री न होई हुए तो किसी डिफरेंट वैल्यू आसी पारे। फॉर एग्जांपल मु कह दे पारी 125 डिग्री बा 115 डिग्री 5 डिग्री प्लस और माइनस हे पारे, ताको हमें कंसीडर करबा नाही। आउ से नॉन सिमेट्रिकल जिंसटा हमें आदम पढ़िबा नाही। अच्छा, तो तापर टी देखि नबा इंट्रो सॉरी टे देखि नबा स्टार कनेक्शन सिस्टम आउ ता भीतर केमिति कोन हमरो रहूची डायग्राम गुडा ता विषय टिके हमें देखि नबा। स्टार कनेक्शन जदि हम देखिबी, जदि हमें करबा एटा गोटे वाइंडिंग रहिला, एटा गोटे वाइंडिंग, एटा गोटे वाइंडिंग, तीनटा जाक वाइंडिंग रहिला। नेक्स्ट हमरो जो लोड आसीबो, एठी गोटे हमें लोड रखि दे परिबा। लोड आउ एटा स्टार कनेक्टेड जनरेशन, एटा स्टार कनेक्टेड लोड। जदि आकु हमें कनेक्शन करबा, ए टाइप रो लाइन रहिला, तापरे एटा को हमें नै परिबा ए भली भाबरे कनेक्शन दे परिबा, तापरे एटा को हमें ए भली भाबरे कनेक्शन दे परिबा। एटा को मु आर तीनटा जाक जो अछि आर वाई बी, एटा को नै परिबी वाई, एटा को नै जाय परिबी हमें बी। तो एटा आर लोड, वाई लोड, बी लोड, आर लोड, एटा मोर आछी वाई लोड, एटा मोर आसला बी लोड। एथरे देखि दबा हमरो लाइन करंट, फेज करंट एंड लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज विथ डिफरेंस कोन। अच्छा, ए पॉइंट को हमें कहूछु न्यूट्रल पॉइंट। ए पॉइंट को हमें कहलु न्यूट्रल पॉइंट। आउ जदि बैलेंस लोड थिबो, तेबे न्यूट्रल पॉइंट सहित ए न्यूट्रल पॉइंट रो कनेक्शन नकले मध्यन चलिबो। पुन थे रिपीट करूची, जदि लोड बैलेंस्ड अछि, न्यूट्रल पॉइंट टाको हमें हटे दे परिबा, किंतु जदि अनबैलेंस लोड, तेबे न्यूट्रल पॉइंट को रखिबा निहाती जरूरी। ए पॉइंट सहित हमें कनेक्शन करनेले, तो हमें एमिति कर दे परिबा। करंट फ्लो होउची, करंट फ्लो होउची, करंट फ्लो होउची, एटा जे करंट रो रिटर्न पाथ। ए जो जिंसटा आरो डायरेक्शन टा दिया हला, एटा जेहेतुटा एसी केस, एटा एक्जेक्टली एप्रोप्रिएट नुहो आरो डायरेक्शन टा मेंशन करिबा।
तार रिजन होउची करंट रो जो फ्लोटा रहुची इंडिविजुअल फेज रे सेटा रिपीटेडली चेंज होता है तो सित पे एटा को मेंशन न करवाटा अप्रोप्रिएट हो बर्तन पे तापर कौन देखिबा हमर लाइन वोल्टेज कोन फेज वोल्टेज कोन लाइन करंट कोन फेज करंट कोन जेतुरा स्टार कनेक्टेड सिस्टम हमर लाइन वोल्टेज आछी ए पॉइंट टू ए पॉइंट आ रिपीट करूची ए दिटा पॉइंट मु नोट माने जो टिके हाइलाइट करूची एटा का रेड सॉरी एटा रेड कलर आसला एटा येलो कलर एटा मोर ब्लू कलर ए रेड पॉइंट रु ए वाई पॉइंट जदि आमे देखिबा एटा होची हमर लाइन वोल्टेज ए रेड कलर पॉइंट रु न्यूट्रल पॉइंट रो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहउची ताको आमे कहउछु फेज वोल्टेज ठीक सेमती ए ब्लू कलर पॉइंट रु रेड कलर पॉइंट रो जो फेज डिफरेंस टा रहबो ताको आमे कहबा लाइन वोल्टेज ए ब्लू कलर पॉइंट रु रेड कलर पॉइंट रो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहबो ताको आमे मध्य कहबा लाइन वोल्टेज ठीक सेमती रेड कलर पॉइंट रु न्यूट्रल पॉइंट रहबो फेज वोल्टेज येलो कलर पॉइंट रु न्यूट्रल पॉइंट को आमे कहबा फेज वोल्टेज ब्लू कलर पॉइंट रु येलो कलर पॉइंट को आमे कोन कहबा फेज वोल्टेज तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज जानिले तापर देखिबा करंट आउ एइथिरे जदि आमे देखिबा एई जो बाहर तीनटा लाइन आमे ड्रॉ करछे गोटे लाइन दुईटा लाइन एठी गोटे लाइन एठी गोटे लाइन ए जो बाहर चारटा लाइन ड्रॉ करा हैछि एइथिरे आमे कहि परिबा लाइन करंट फ्लो करूछि पुनः रिपीट करूछि ए लाइन ए लाइन ए लाइन ए लाइन ए चारटा लाइन रे लाइन करंट फ्लो करूछि एंड ए जो भितरे वाइंडिंग रे जो करंट फ्लो होछि ताको आमे कहूछु फेज करंट जेतुरा स्टार कनेक्टेड सिस्टम एइथिरे कहि दे परिया VL इज नॉट इक्वल टू VL is not equal to V phase किंतु IL is equal to I phase सोर्स केस रे एंड लोड केस रे मध्य सेम जिंस जेहेतु बोथ स्टार कनेक्टेड अच्छी VL is not equal to V phase एंड IL किंतु इज इक्वल टू I phase एटा होछ हमर स्टार कनेक्टेड सिस्टम आउ आमे प्रति सिचुएशन रे अज्यूम करबा एटा गोटे बैलेंस लोड रहउची बैलेंस लोड माने आमे डिस्कस जस्ट करिथिले जे तीनटा जाकर जो लोड तीनटा जाक एग्जैक्टली सेम रहइबो आ गोटे कथा एठी मु कहि रखुची वोल्टेज एंड करंट फेजर लाइन बा फेज क्वांटिटी हेई परिबो किंतु जो इंपेडेंस रहिची सेटा केवल फेज वोल्टेज सॉरी केवल फेज इंपेडेंस ही रहे तार इंपेडेंस रो लाइन इंपेडेंस कदापि तार एक्जिस्टेंस ही नाही ताकू केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा जाय परिबो किंतु तार फिजिकल बा रियलाइजेशन तार आदौ नाही तापरे आमे टे देखि परिबा जो स्टार कनेक्शन पर तो डेल्टा कनेक्शन मध्ये आमे टे देखि नबा डेल्टा कनेक्शन रे ए भली भाबरे वाइंडिंग गुडा रहिला एटा भाबेना हमर रेड रेड एटा भाबेना हमर येलो एटा भाबेना हमर ब्लू रेड येलो ब्लू
तो ये केस जदि आम टे देखा आमर ये वाइंडिंग भितर जो करेन्टा फ्लो करुच्ची ताकू आम कहवा फेज करेन्ट whereas ये लाइन जो करेन्टा जाऊँगी ताकू आम कहवा लाइन करेन्ट आउ थे रिपीट करुच्ची ये करेन्टा को आम कहवा लाइन करेन्ट एटा लाइन करेन्ट एटा मध्य आमर लाइन करेन्ट तो किंतु एठी जो फ्लो होची करेन्टा आपको आम कहवा फेज करेन्ट एटा फेज करेन्ट एटा मध्य आमर फेज करेन्ट तो आम ये क्लीयरली देखी पारुचे आई एल एठी आई फेज तीन सॉरी आउे रिपीट करुच्ची आई एल आई फेज दुटा जाक अलग अलग जिनस सेम जिनस नुहे किंतु जदि आम स्टार कनेक्शन देखा जो करेन्टा एपटे जाऊँगी सेम करेन्ट एपटे मध्य जाऊँगी तो यहाँ लाइन करेन्ट फेज करेन्ट सेम रोचे आउ लाइन करेन्ट एंड फेज करेन्ट दुटा जाक अलग अलग किंतु ये गोटे पॉइंट देखा वोल्टेज इंड्यूस्ड जदि आम रेड फेज कंसीडर करबा सेम वोल्टेज आमर ये दुटा पॉइंट रे मध्य पाई परिबा जेहेतु डायरेक्टली कनेक्टेड हेकी अछि तो यही सिचुएशन रे आई एल इज नॉट इक्वल टू आई फेज whereas VL is equal to V phase आपरे टिके अधिक एनालिसिस को आमे परे जिबा किंतु राइट नाउ आमे टिके फोकस करबा न्यूमेरिकल सॉल्विंग उपरे तो तारो केतेटा जिंस मु कहि रखुची जानिया पे सुविधा हबो मन रखिया पे सुविधा हबो प्रायतः गोटे बैलेंस सिमेट्रिकल सिचुएशन रे डेल्टा कनेक्शन रे आमे लिखि दे परिबा IL is equal to √3 I phase and VL is equal to V phase एटा को टिके मन रखिबा उचित एंड स्टार कनेक्शन रे आमे लिखि दे परिबा VL is equal to √3 V phase and IL is equal to I phase या मन रखा जरूरी आम न्यूमेरिकल सॉल्विंग एटा दरकार हम तापरे पावर केते स्टार कनेक्शन लोड रे एंड डेल्टा कनेक्शन लोड रे पावर लकीली दुईटा जाक फॉर्मूला सेम आसे ए केस रे पावर जदि आम कंसीडर करबा एटा होची √3 VL IL cos phi बा 3 V phase I phase cos phi आ गोटे कथा मन रखा उचित आमर जेहेतु अलग अलग फेजर रोचे VL IL तापरे V फेज I फेज एंड इंडिविजुअल जदि लाइन देखा आम रेड कलर वाई कलर ब्लू कलर तीनटा जाक फेज वोल्टेज अच्छी आम VRY VYB VBY नहीं पारिबा एंड तार IR IY IB टोटाल पर ये आमर 9टा फेजर रहीगला तो ये जो cos फाइटा कहा भितर एंगल जो फेज वोल्टेज नबा तार करेस्पोंडिंग फेज करंट भितर एंगलटा होची फाइ पुनः रिपीट करूची जो फेज वोल्टेज नबा तार करेस्पोंडिंग करंट भितर जो एंगल डिफरेंसटा रोची सेटा ही होची हमरो फाइ बा सेही cos फाइटा को हमें कंसीडर करबा ठीक सेमती हमरो डेल्टा कनेक्शन रे मध्य सेम फार्मूला में लिखि परिबा पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi बा आपको हम लिखि परिबा 3 V phase I phase cos phi बुझ आशा करूची एतिकी फॉर्मूला बा एतिकी डिस्कशन को नहीं कि आमे आगु को न्यूमेरिकल पई किछि गोटे प्रोसीड करि दे परिबा तो गोटे बुक न्यूमेरिकल नहीं कि देखि नबा थ्री
equal impedances three equal impedances each of 8 plus j 10 ohm, each of 8 plus j 10 ohm are connected in star. Are connected in star. This is further connected to a 440 volt this is further connected to a 440 volt 50 hertz three phase supply. Calculate phase voltage. Calculate phase voltage. Calculate phase voltage, phase angle, phase current, phase voltage, phase angle, phase current, line current, active power. Line current तापरे active power. एक्टिव पावर बा ताकू रियल पावर मध्य कुआ जाए आमे पावर एनालिसिस मध्यटा देखिथिले एवरेज पावर कुआ जिवो एक्टिव पावर कुआ जिवो नचेत रियल पावर मध्य कुआ जाए. तो प्रथम जिनस कोन देखिनबा हमर वोल्टेज केते अछि 440 वोल्ट अछि वोल्टेज. वोल्टेज अच्छा हमर 440 वोल्ट. तो एठी ए वोल्टेज ता हमर लाइन वोल्टेज की फेज वोल्टेज किछि भी मेंशन करा ही नाही स्पेसिफिकली क्वेश्चन रे जो देखिबा हमें three equal impedances each of 8 plus z10 ohm are connected in star. This is further connected to a 440 volt 50 hertz three phase supply. वर्तमान सुधा ए स्टेटमेंट सरिया पर्यंत क्वेश्चन ने आदम मेंशन करा है नाही एटा लाइन वोल्टेज की फेज वोल्टेज और जनरली जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करा जाए सेटा लाइन क्वांटिटी रे रिप्रेजेंट करा जाए. पुनः रिपीट करूची जनरली जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करा जाए लाइन क्वांटिटी रे रिप्रेजेंट करा जाए. तेणु आम ये भाभी नहीं पारिबा VL is equal to 440 volt. तापरे 50 hertz three phase supply calculate phase voltage phase angle. तो V phase रो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी लिखी सारचे. V phase is equal to VL upon √3. तो हमें लिखि दे परिबा 440 divided by √3 is equal to हमको सिंप्लीफाई कला पर हमें पाउचे 254.034 वोल्ट. नेक्स्ट हमको कौन दरकार अच्छे फेज वोल्टेज मिलगला फेज एंगल मिलगला. फेज एंगल हमको दरकार. फेज एंगल पाई हमको फर्स्ट फाइंड आउट करबा पड़ियो फेज करंट एंड फेज करंट पाई हमें जदी आई फेज फाइंड आउट करूचे तो एटा आछी V phase upon Z phase. V phase value हमें पाइले 254.034 divided by Z phase impedance per phase 8 plus J 10 ohm. 8 plus J 10 ohm. तो आपको जदि हमें सिंप्लीफाई करूचे
आम पाइपे 19.837 at an angle -51.34 এটা আমি পাইলে फेज करंट बा आपको आम स्ट्रेट लिखिदे पारिबा 19.837 फेज करंट मिलला फेज एंगल जदि आम देखिबा फेज एंगल is equal to -51.34 डिग्री तो एथुर आम जानी पारिबा एटा लीडिंग की लैगिंग जो लीडिंग लैगिंग रो कांसेप्ट आम सिंगल फेज एसी सप्लाई केस रे आम टिके पढितले ताकू यूटिलाइज करी जानी पारिबा एटा होची लैगिंग लैगिंग आम एथ पई कहि दे पारुचे कारण फेज वोल्टेज को 254 निया आइछि तार एंगुलर पार्ट नाही आउ जे कोनोसी इनफॉरमेशन जदि एंगुलर पार्ट न थाए बाय डिफॉल्ट से एंगुलर पार्ट को जीरो बोली आम कंसीडर करू तेणु ए केस रे करंट आमर अच्छी -51.34 डिग्री जार एंगुलर पार्टा जेहेतु करंटा पछुआ अच्छे तेणु एटा होची गोटे लैगिंग पावर फैक्टर केस देन फेज एंगल फेज करंट लाइन करंट आमर स्टार कनेक्शन लोड रे आमे पढ़ीचे बा प्रीवियस जोड़ा में देखिले IL इज इक्वल टू I फेज बा IL डाटा केते आसीबो 19.837 केवल मैग्नीट्यूड पार्टटा लिखुची एंगुलर पार्टटा मु मेंशन करू नाही बा सेम ही एंगुलर पार्टटा मध्ये एक्जेक्टली सेम रहइबो तापर होला एक्टिव पावर P is equal to आम लिखि दे परिबा 3 V फेज I फेज cos phi is equal to 3 multiplied by V फेज वैल्यू आम कैलकुलेट करि सारिचे 254.034 I फेज रो वैल्यू मध्ये फाइंड आउट करा सरिची 19.837 into cos phi cos of -51.34 sorry 34 डिग्री एठी एंगुलर पार्ट रे नेगेटिव मेंशन करा जाए नाही कारण cos phi होची वोल्टेज और करंट भीतर एंगल डिफरेंस माने एटा गोटे टाइप हम भाबी दे पारिबा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रे सॉरी एंगुलर डिस्टेंस नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्टेंस तो एंगुलर डिस्टेंस सबुले पॉजिटिव ही रहिबो ना कि हमें नेगेटिवली ताकू कंसीडर करिबा तो जदि आकु आमे कैलकुलेट करूचे तो आमे डाटा केते इंफॉर्मेशन पाई परिबा 3 into 254.034 into 19.837 multiplied by cos 51.34 हमको मिलुची 944.06 वाट ताकू आम लिखि दे पारिबा 9.44 किलोवाट एटा में एटा पर लिखिबा कारण एटा एग्जैक्ट वैल्यू नय 9.44 किलोवाट तो आशा करूची एथरू गोटे क्लियर आइडिया हमको मिल जाइथिबो वोल्टेज करंट लाइन करंट फेज करंट हम गोटे न्यूमेरिकल कले आ मध्ये आगु केतरा न्यूमेरिकल करबा तो ए सबु द्वारा धीरे धीरे हमरो कांसेप्ट मध्ये क्लियर होबो तो एठी हम क्लास टा स्टॉप करूची थैंक यू।